भगवान की जय हो। तो आज जैसे ही सारे वृतांत को आज महाराज वासुक ने बताया अपनी नागिनी से, तो नागिनी कहने लगी महाराज आपने बहुत बड़ी भूल कर दिया। अरे मुझे क्या पता है कि मेरे द्वारा पुत्र का ही जन्म होगा। महाराज इस अंधी खेती, ये तो अंधी खेती है, पता नहीं पुत्र की जगह पुत्री हो जाए तो महाराज मेरा क्या होगा। आज बड़ा समझाती है, बड़ा ही दुख प्रकट करती, महाराज आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आज समझाने लगी, यदि तुमने इस प्रकार से कह डाला है कि मैं पुत्री का विवाह हो, पुत्री हो चाहे पुत्र हो, लेकिन मैं उसके वहां विवाह करने के लिए नहीं जाऊंगा। अब तो विचार करिए, मित्र का भाव निभाते हैं, मित्रता रखते हैं, लेकिन अंदर से नहीं, ऊपर 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 दिखावटी में मित्र हैं और अंदर से पावे तो छुरी भोंक दे। इस प्रकार की मित्रता करने से क्या फायदा। इधर नागिनी समझाने लगी और कहने लगी, हे नाथ आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, पता नहीं अब क्या होगा, लेकिन ठीक है जो तुमने इस प्रकार से कह डाला है तो कोई बात नहीं। और उस पार ब्रह्म परमेश्वर के चरणों में यदि तुम्हारी भक्ति लगन भाव होगी तो अवश्य ही तुम्हारे कष्टों का निवारण होगा। क्यों? क्योंकि जैसे देवराज इंद्र को अहंकार आ गया था तो उनके अहंकार को तोड़ने के लिए प्रभु ने 7 दिन तक छुंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया, लेकिन जब उसका अहंकार टूटा तो सटाक से इधर चरणों में निवेदन करने लगा, महाराज मुझे क्षमा करिए, मैं आपसे ऊपर कहा, मैं आपसे आगे कहा। आज समझाने लगी और कहने लगी कि महाराज विचार करिए, देवी द्रौपदी के ऊपर किस प्रकार का कष्ट आया, मुसीबत आई, तो उन्होंने भी अपने सभी आज पतियों से निवेदन करती है, पतियों की तरफ आवाज लगाती है, लेकिन उस समय उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं मिलता है। तो परम पिता परमेश्वर की ही शरण में गई, उसका उद्धार हुआ। कैसे कि द्रौपदी पर विपदा पड़ी, तेरे श्री रघुवीर और संकट में साथी भये, बढ़ाए दियो है चीर। याद करिए, जब देवी द्रौपदी के ऊपर कष्ट आया, मुसीबत आई, तो इधर देवी द्रौपदी बीच सभा में खड़ी हुई है और दुशासन उसकी साड़ी को खींच रहा है, साड़ी खींच रहा है। क्यों? अपना बदला लेने के लिए। और सभी समाज बैठी हुई है, महाराज 5 पांडव बैठे हुए हैं, धृतराष्ट्र, अरे अनेक ऋषि गंधर्व सभी बैठे हुए हैं, लेकिन आज उसकी सहायता रक्षा करने वाला कोई नहीं। सभी से निवेदन करती है कि महाराज ये क्या, आज तक हमारे शरीर को किसी ने, हमारे मुख को किसी ने देखा नहीं, और आज इस भरी समाज में मेरी साड़ी को दुशासन खींच रहा है, और हमारे भीम जैसे पति बैठे हुए हैं, अर्जुन जैसे पति बैठे हुए हैं, और ये सभी लोग हमारी इस दुर्गति को देख रहे हैं, कोई आज मेरी सहायता करने वाला नहीं है। आज कहने लगी, किसको याद करने लगी, पार ब्रह्म परमेश्वर को, कि कहाँ जा छुपे हो ओ प्यारे कन्हैया। बुलाने लगी कि महाराज ये इन लोगों ने मेरी सहायता नहीं किया तो क्या आप भी इस प्रकार से मुख मोड़ करके चले जाएंगे। महाराज सुनिए कि कहाँ जा छुपे हो ओ प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो ओ प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है।
जा छुपे हो ओ प्यारे। कहाँ जा छुपे हो ओ प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो ओ प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है दुशासन के हाथों तुम्हारे बहन की, दुशासन के हाथों तुम्हारे बहन की, सभा बीच सारी खींची जा रही है दुशासन के हाथों। बहन की यहाँ पर सारी खींची जा रही है। छुपे हो ओ प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। और हे कन्हैया, जिन्होंने आज तक मेरी सूरत को नहीं देखा, आज इस भरी सभा में मुझे निर्वस्त्र देखेंगे तो क्या तुझे अच्छा लगेगा? यदि ऐसा कार्य हुआ तो भाई बहन का रिश्ता ही खत्म हो जाएगा। और महाराज सुनिए, जिन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी, जिन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी, वे देखेंगे नंगा बदन आज मेरा। न देखी वो देखेंगे मेरा बदन आज नंगा। जिन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी, वे देखेंगे नंगा बदन आज मेरा। ओ जल्दी बचा लो आके मुरारी, जल्दी बचा लो आके मुरारी, ये महलों की रानी लुटी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो ओ प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। जैसे इस प्रकार से करुण भरी वाणी में देवी द्रौपदी ने याद किया राघवेंद्र सरकार को। हे प्रभु, याद करिए, विचार करिए, जब आपकी उंगली कट गई थी तो मैंने अपनी साड़ी को फाड़ करके तुम्हारी उंगली में बांधा था, तो आपने कहा था हे बहना, मैं ये आशीर्वाद दे रहा हूँ तेरी जिंदगी में कभी इस वस्त्र की कमी नहीं होने दूंगा। और प्रभु, यदि आज आप नहीं आए मेरी लज्जा बचाने के लिए तो बड़ी हानि हो जाएगी। और प्रभु, आप इस सारे संसार में कहीं मुख दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। तो पार ब्रह्म परमेश्वर ने किस प्रकार से अपने भक्तन की रक्षा किया, भाव बतलाया क्या। बढ़ा चीर जिस क्षण
के हर तार में सारी के हर तार में तुम तो छिपे, सारी के हर तार में तुम छिपे हो, इसीलिए सारी बढ़ी जा रही है। कहाँ जा छिपे हो अरे कन्हैया जय हो। यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही ओ प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही। जैसे ही इस प्रकार से देवी द्रौपदी ने आवाज लगाई तो 10-10 हजार हाथियों का बल धारण करने वाला दुशासन के शरीर से पसीना निकलने लगा, उसको थकावट आने लगी। लेकिन द्रौपदी देवी के शरीर से साड़ी कम ही नहीं पड़ी, वो बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। ऐसे है पार ब्रह्म परमेश्वर। अरे प्रभु तो अपने भक्त का कभी अपमान नहीं होने देते, स्वयं अपना अपमान अपना तिरस्कार करवा सकते हैं। लेकिन यदि सोचो उनके भक्तों का अपमान हो और उनके भक्तों पर किसी प्रकार का कष्ट हो, उनसे बर्दाश्त नहीं। क्योंकि बिंद महाराज ने कहा है क्या कि प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर, कि प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर और सबका नियम बदलते देखा, और अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। रहो निकलते देखा। जो पार ब्रह्म परमेश्वर के चरणों को देवी लक्ष्मी चाप रही हैं, दबा रही हैं, उनके चरण इतनी आसानी से मिलने वाले नहीं। आज वही राघवेंद्र सरकार कंकरीली पथरीली रास्ताओं पर चल रहे हैं। कैसे? जिनके चरण कमल लक्ष्मी के आसन से न निकलते देखा, उनको ही ब्रज की गलियन में कंटक पथ पर चलते देखा, उनको ही ब्रज की गलियन में। आज इस प्रकार से पार ब्रह्म परमेश्वर अपने भक्तों की लज्जा, अपने भक्तों की सहायता करने वाला, स्वयं दुख भोग सकता है और अपना तिरस्कार इस संसार में करवा सकता है। लेकिन सोचो उसके भक्तों का अपमान हो, उसके भक्तों को कष्ट मिले, तो ये उससे बर्दाश्त नहीं। आज देवी द्रौपदी की रक्षा किया,
10-10 हजार हाथियों का बल धारण करने वाले दुशासन हार गए, हताश हो गए, निराश होकर के बैठ गए। और फिर इधर देवी द्रौपदी भगवान के नाम को स्मरण करते हुए अपने महलों को प्रस्थान कर गई। आज वही बात इधर नागिनी अपने पति से समझा रही, इसलिए हे महाराज आप निराश मत होइए, आप उदास मत होइए, इस प्रकार से धैर्य को खोइए नहीं। यदि आपके हृदय में भगवान के प्रति सच्ची लगन लगी होगी तब आपके